हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसटी का जो चैप्टर नंबर 1 था उसका पार्ट 2। इस वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। ये स्टडी के थ्रू ही करी जा सकती है, स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। The feature आर्ट के कौन से होते हैं? existence of theoretical knowledge in every art, systematic and organized study material should be available compulsorily to acquire theoretical knowledge। मतलब कि आर्ट्स के अंदर सिस्टमैटिक और स्टडी मटेरियल जो होता है वो होना ज़रूरी होता है थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए। पहले हम यही तो होता है, हम पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे ही अपना थोड़ा दिमाग लगा के क्रिएटिवनेस करते हैं। Personalized application. The use of basic knowledge differs from person to person and thus art is a very personalized concept। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब कि हर एक इंसान अपने मुताबिक इसको बदलता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग theoretical knowledge। In management also, a huge volume of literature and books are available on different aspects of management। Every manager has its own unique style of managing things and people। मतलब हर किसी का अपना तरीका होता है। इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। He uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular application। Since all the features of art are present in मैनेजमेंट, सो इट इज़ कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। मतलब कि आर्ट के सारे जो फीचर होते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। सिंपल एज डैट। मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ्स विच कैन बी टेस्टेड एनी वेयर एंड एनी टाइम। मतलब कि ये जनरल ट्रूथ, मतलब कि सच्चाई के बेसिस पे है। इनको कहीं भी हम टेस्ट करके देख सकते हैं, ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं करते। द फीचर्स ऑफ साइंस ऐसे होते हैं। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हैज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब कि ये प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट किए हुए के बेसिस पे ही लिखा जाता है, ऐसे ही हम कुछ भी गलत वलत नहीं लिखते। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के बेसिस पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। मैंने जो आपको ग्रेविटी वाला बताया था। यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब आप किसी भी कोने में लग जाओ वो लॉ लगेगा ही लगेगा। एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व करके विच आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल बट दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। लेकिन उनको मॉडिफाई भी करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। Conclusion. As the principles of management are not as exact as the principles of pure science, सो इट मे बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। मतलब कि आर्ट्स में तो कह दिया कि हाँ मतलब सारे मैच कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, लेकिन इसमें सारे के सारे मैच नहीं कर रहे, आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, सो इसको कहते हैं इनएग्जैक्ट साइंस। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट अ सोशल साइंस। मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ह्यूमन होते हैं, इसलिए उसको क्या कर दिया, सोशल साइंस। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन, ये एक ऑक्यूपेशन है फॉर विच स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंट्री इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड होती है। द मेन फीचर प्रोफेशन क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल द प्रोफेशन आर बिल्ड ऑन बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन एंड थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब कि ऐसे नहीं होता कि इसके अंदर कोई भी जा सकता है, इसके अंदर मिनिमम आपको इतना पढ़ाई, ये होता है कि इतनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, इतना पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम्स कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू दी प्रोफेशन। मतलब कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स
बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. सर्विस मोटिव, द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट, मतलब कि मेन क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करना चाहते हैं. कंक्लूजन, मैनेजमेंट, इसमें हम बताएंगे कि अब प्रोफेशन है या नहीं. मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल all the features of a profession and thus it is not a full-fledged profession, but because anybody can proclaim to be a manager, prescribed compulsory educational degree or license is not required. Besides, there are not any formal code of conduct which are required to be observed. मतलब कि वो ना ही प्रोफेशन है पूरे तरीके से और ना ही साइंस है, मतलब वो पूरे तरीके से आर्ट्स है. इससे हमें ये पता चलता है. लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं? टॉप, मिडल और ऑपरेशनल. लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स, द लोएस्ट टू द हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्टेटस. मतलब कि हाई टू लो होते हैं किसके बेसिस पे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मतलब जिम्मेदारी, पावर और रुतबे के उस पर. टॉप लेवल में कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. मिडिल लेवल में कौन से? डिपार्टमेंटल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर. लोअर लेवल में सुपरवाइजरी. लोअर लेवल में सुपरवाइजर और फोरमैन. इसमें दिखाया गया कि अथॉरिटी तो ऊपर से नीचे आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर जाती है. मतलब कि अगर अथॉरिटी मतलब होता है पावर तो मतलब जैसे टीचर ने बोल दिया कि कोई टीचर है आपके, मतलब उसने पेपर चेक कर दिया और फिर पेपर की टोटलिंग भी करना उसी का काम है, लेकिन उसमें बच्चों को नहीं कह देते हैं कि भाई आप कर दो, है ना. तो उसने अथॉरिटी मतलब कि अपनी पावर तो दे दी, लेकिन अगर गलत टोटलिंग कर दी बच्चे ने, तो फिर जब प्रिंसिपल पूछेगी कि ये गलत क्यों कर रखी है टोटलिंग, तो वो ये नहीं बोल सकती ना कि मैंने बच्चे से करवाई है ना. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आंसरबिलिटी भी उसी की है, आंसर भी उसे ही देना पड़ेगा. एक और एग्जांपल, मतलब जैसे क्लास होती है, उसके अंदर क्लास टीचर होती है, क्लास का मॉनिटर होता है और बच्चे मतलब होते हैं. अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं तो टीचर ने बोल दिया कि अगर कोई भी शोर मचाए, मॉनिटर को बोल दिया कि अगर कोई भी शोर मचाए तो तुम बोर्ड पे नाम लिख देना. तो फिर उसके बाद उसने नाम मतलब जैसे टीचर नहीं था क्लास में, मॉनिटर था क्लास में, और फिर बच्चे शोर मचाने लगे और अचानक से प्रिंसिपल मैम आ गई. तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि इस क्लासरूम की क्लास टीचर कौन है, तो वो आंसरेबल होगी कि भाई तुम्हारी क्लास क्यों इतनी शोर कर रही है. मॉनिटर से इतना कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन सारी फिर आंसर किसको देना पड़ेगा? क्लास टीचर को, क्योंकि एट द एंड उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो मॉनिटर है और वो तो बस उसकी मदद कर रहे हैं. टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, chief operating officer or equivalent and the team. Chief task is to integrate and coordinate the various activities of the business, framing policies, formulating organizational goals and strategies, bearing the responsibility for the impact of activities of the business on society. Middle level consists of divisional or departmental heads, plant superintendents, ये आपको याद होने चाहिए हर एक लेवल के 2-3 मतलब जो एग्जाम्पल हैं वो. एंड ऑपरेशन मैनेजर्स. मेन टास्क आर टू, इनका टास्क क्या है और मतलब नाम 2-3 के याद होने चाहिए. मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज of the top management to ensure the availability of resources to interpret, implement policies, to coordinate all activities, ensure availability of necessary personnel and assign duties and responsibilities to them. लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल कौन सा होता है? कंसिस्ट होते हैं, इसमें फोरमैन होते हैं और सुपरवाइजर एक्सेट्रा होते हैं. मेन टास्क इनका क्या होता है? टू इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं एज पर डायरेक्शन. ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर द मैनेजमेंट, और मेंटेन करना होता है डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड मिनिमाइज वेस्टेज, मतलब कि क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए और वेस्टेज कम से कम करें. अब आते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़े थे 5 थे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग implies setting goals and objective in advance and developing a way of achieving them. मतलब प्लानिंग क्या होता है कि हमने गोल सेट कर लिए
ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया एडवांस में और उन प्लान बना लिया, उनको अचीव करने का एक तरीका हमने बना लिया। ऑर्गेनाइजिंग इट इज़ टू असाइन, मतलब अब प्लान बनाया है, मतलब किसी गोल को अचीव करना है, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इसके अंदर हम असाइन करते हैं ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क को मतलब जो होते हैं ना उनको बांट देते हैं। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, मतलब कि रिसोर्सेज को बांट देते हैं और मतलब काम को बांट देते हैं कि तुम्हारा ये काम है, मतलब तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ऐसे बांट देते हैं। स्टाफिंग, इसका भी ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस है, वो हम उसके चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टाफिंग का भी प्रोसेस है, डायरेक्टिंग का भी प्रोसेस है, कंट्रोलिंग में भी प्रोसेस है, प्लानिंग में भी प्रोसेस है। तो आपके हर एक चैप्टर के अंदर प्रोसेस है। स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मतलब क्या था, ऑर्गेनाइजिंग में हमने जगह बना दी, मतलब कि बिल्डिंग खड़ी कर दी कि मतलब हाँ ये कमरा बना दिया, ये कमरा बना दिया। लेकिन स्टाफिंग में क्या, लोग तो स्टाफिंग से ही आएंगे। इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब बाय फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ स्टेप, मतलब उसमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। उसके अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी देनी पड़ती है। डायरेक्टिंग क्या होता है, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू दैम। मतलब ये क्या होता है, लीड करना, मतलब एक लीडर बनता है, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि टास्क वो परफॉर्म करें जो उनको दिए गए हैं। इट includes 4 activities: supervision, communication, leadership and motivation. Controlling is monitoring the organizational performance towards the attainment of the organizational goals। मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि भाई हमने हाँ ये प्लान बनाया था, क्या ये अचीव हो रहा है, जैसा हमने सोचा था क्या वैसा ही मतलब हम कर रहे हैं या फिर हम भटक रहे हैं हमने उससे। और अगर जैसे मैंने सोचा कि मैंने प्लान में बनाया कि हाँ 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे पता चलता है कि 3 घंटे तो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है एक बारी में। तो उसके बाद मैंने फिर से प्लान किया, मैंने कंट्रोल किया, तो मतलब मैंने जैसे कंट्रोल किया कि भाई आज मैं कितने घंटे पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने तो गोल तो बनाया था 3 घंटे पढ़ने का, लेकिन पढ़ मैं 2 ही घंटे भाई। फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को चेंज किया। तो कंट्रोलिंग ऐसा नहीं होता कि एंड हो जाता है, वो फिर से जगाता है, मतलब जैसे फिर से प्लान करने के लिए हमें इंस्पायर करता है। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब उसका चैप्टर पढ़ेंगे। अब आता है हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, इस टू सिंक्रोनाइज द वेरियस एक्टिविटी, जोड़ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस यूनिट, the meaning of coordination is to balance its various activities: purchase, sale, production, finance, personnel, so that the objective of business can be easily achieved। मतलब कि जिससे हम बिजनेस का गोल easily अचीव कर सकें। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें ये बता रखा है अगर कोऑर्डिनेशन ना हो ना तो फिर ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिले और चाउस होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट इंटीग्रेट डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप के बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इनटू अ पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन, मतलब कि सारे एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। वरना ये ना हो कि कोई कुछ किसी चीज़ के लिए काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए काम कर रहा है, तो उससे गोल अचीव नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन ensures unity of action, it directs the activities of different departments and employees towards achievement of common goals and brings unity in individual efforts। मतलब कि वही हो गया ये, मतलब कि कॉमन गोल के लिए काम करें। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परवेजिव है। अगर ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे जो ये है ना सेम होता है, फीचर तो काफ़ी सेम है मतलब सारे चैप्टर के अंदर। कॉन्टिन्यूस है, इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, सारे लेवल पर चाहिए, सारे डिपार्टमेंट में चाहिए। टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस इट ऑपरेशन, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक चाहिए ही चाहिए। परवेजिव है, इट इज़ यूनिवर्सल नेचर, वही बात आ गई। इट सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ एट ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पर चाहिए। दे आर इंटरडिपेंडेंट टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस, मतलब कि इंटरडिपेंडेंट है। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे मैनेजर की, इट इज़ इक्वल इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल, टॉप लेवल, लोअर, टॉप, मिडल, लोअर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स दैट मेक
that they make efforts to establish coordination, मतलब कि coordination बनाने के लिए effort करें. कोऑर्डिनेशन क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन है. कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, ये खुद ही नहीं हो जाता. रैदर इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर, मतलब कि ये बनाना पड़ता है. कोऑर्डिनेशन इज वॉलंटरी एफर्ट, वॉलंटरी मतलब कि खुद से बनाना पड़ता है. ऑफ एम्प्लॉयज टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करना. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स, मतलब कि ग्रुप मेंबर्स के कोऑर्डिनेशन के बिना ये नहीं अचीव हो सकता. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एसेंस होता है मैनेजमेंट का. कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन मैनेजमेंट, ये कोई अलग नहीं है मैनेजमेंट से. इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स द फंक्शंस एंड दस, मतलब कि फंक्शंस क्या होता है मैनेजमेंट के? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको ये बाइंड करता है, इनको इकट्ठा करता है. कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको एसेंस कहते हैं मैनेजमेंट का. बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए. इट इज़ नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, सारे मैनेजमेंट फंक्शन में चाहिए. जैसे कि प्लानिंग में क्यों चाहिए? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान, है ना. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मास्टर के प्लान के और डिपार्टमेंट के प्लान के बीच में. ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्ड बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि कोऑर्डिनेशन चाहिए इन तीनों के बीच में रखने के लिए. स्टाफिंग, अचीव बैलेंस बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटीज़ ऑफ पर्सोनल, मतलब कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है और क्वालिटी क्या है पर्सनल की. डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड बिटवीन सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप. कंट्रोलिंग एंश्योर एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट. फिर उसके बाद होता है कि सारे अब लेवल पे भी चाहिए, टॉप लेवल पे भी चाहिए. नीड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्प्लिशिंग द ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. मिडल लेवल में कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस. लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स टू इंश्योर वर्क प्रोग्रेसेस एज पर प्लान. नीड अब कोऑर्डिनेशन की क्या है? द रीजंस दैट ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ और द नेसेसिटी for coordination are growth in the size of the organization results in the increase in varied quality of manpower too, with varied individual aspiration. Coordination seeks to match the individual goals with the organization goal, मतलब ये मदद करता है और इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ मैच करने में. फंक्शन डिफरेंशिएशन अराइजिंग आउट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या था हमारा? अभी वो तो हमने पढ़ा नहीं ना, वो तो ऑर्गेनाइजिंग में आएगा. एंड डिवीजन ब्रिंग्स forth a motive for achievement of individual activities in isolation from other objectives, leading to departmental clashes. Coordination seeks to iron out these variations. Specialization can give rise to feeling of superiority and prioritizing of the zone and activities. Coordination seeks to sequence and integrate all the specialists of activities into a wholesome effort, मतलब कि सबको इकट्ठा करने में मदद करता है. यही इसके अंदर है. एंड अब ये पढ़ेंगे की टर्म्स टू क्रैक केस स्टडी. इट बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट्स सेटिस्फाइड कस्टमर मैनेजमेंट. अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल वर्क टुगेदर, मैनेजमेंट कहते हैं इसको भी मैनेजमेंट कहेंगे जो मैंने ऊपर पढ़ा था. इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड गोल मैनेजमेंट. अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट नोटिसेबल वेयर टारगेट्स आर मेट एंड एम्प्लॉयज आर हैप्पी मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन रिमूव्स चार्ज बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट. चायोस हटाता है, हमने पीछे पढ़ा था ना चायोस, इसके अंदर वही है. एम्प्लॉयज टीम वर्क एंड इंटीग्रेट्स एफर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट. ये कोऑर्डिनेशन के बारे में बता रखा है. इज अ पार्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक अ थ्रेड ऑफ गार्लैंड, माला में पिरोने के लिए मदद करता है. सिंक्रोनाइजेस द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्टिंग एज अ बाइंड फोर्स between departments, unifies diverse centers into group effort, force that binds the all the function of management. So यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. अब हम नेक्स्ट वीक अंदर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट.